अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आप लोग बताऊँगा कि आप जो है किस तरह से मनी सेविंग कर सकते हैं फ़ेसबुक एड्स में। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं कि वो फ़ेसबुक ऐड में काफ़ी पैसा इन्वेस्ट कर रहे होते हैं, लेकिन उन्हें कोई सेल नहीं आ रही होती या कोई कन्वर्जन जनरेट नहीं हो रही होती है उनकी वेबसाइट पे या उनके फ़नल में या उनके लैंडिंग पेज पे। तो आज मैं आपको यही कुछ टिप्स बताऊँगा जिसकी बेस पे आप जो है अपने पैसे को वेस्ट होने से बचा सकते हैं। इसके पीछे एक पूरी स्टोरी है, वो भी मैं आपको बताऊँगा कि वो मनी सेविंग टिप्स किस तरह से मैंने क्यों कह रहा हूँ इनको मनी सेविंग टिप्स, ठीक है? एक्चुअली ये एक मिस्टेक है जो कि आपने इम्प्रूव करना है या करेक्ट करना है। अगर आप किसी का भी क्लाइंट का काम लेते हैं या आप अपना काम कर रहे हैं, ठीक है? एक होता है कैम्पेन्स रन करने के बाद आपकी सेल ना आना। एक होता है कि कैम्पेन रन करने से पहले जो आपने स्टेप लेने होते हैं जिसकी बेस पे आप जो है अपनी एड अकाउंट का एनालिसिस करते हैं, अपने एड्स फनल को एनालिसिस करते हैं। और उसके बाद फिर आप कैम्पेन रन करते हैं। काफ़ी लोग जो है वो डायरेक्ट जो है कैम्पेन रन कर देते हैं, लेकिन वो अपने ऐड अकाउंट का एनालिसिस नहीं करते और अपने जो है लैंडिंग पेज या सेल फनल जो होता है उनका, उनको एनालिसिस नहीं करते। तो आज मैं आपको यही बताऊँगा, 3 बातें आपको बताऊँगा जिस पे आपने ज़रूर अमल करना है, ताकि आपका जो पैसा वेस्ट हो रहा होगा फ़ेसबुक पे वो वेस्ट ना हो। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे कहूँगा, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो आप सब्सक्राइब कर दें। इसके अलावा अगर आप मेरे से कुछ पूछना चाहते हैं तो आप जो मेरे ग्रुप में जाके वहाँ मेरे से पूछ सकते हैं, वहाँ पोस्ट भी कर सकते हैं। इसके अलावा आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर लें, वहाँ पे भी मैं एक्टिव रहता हूँ, वहाँ आप डीएम मुझे कर सकते हैं। और अगर आपको कोई पेड सर्विस चाहिए मेरे से तो आप जो है मेरे फाइवर पे जाके वहाँ पे आप मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं या आप मेरे पेज के इनबॉक्स में आके भी मेरे से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, सबसे पहला जो आपने काम करना होता है ना, वो आपने देखना होता है अपने ऐड अकाउंट का एनालिसिस करना। अब कुछ दिन पहले मेरे पास क्लाइंट आया था जिसका काफ़ी अच्छा बजट था, लेकिन वो ज़ीरो सेल जनरेट कर रहा था। मीन के उसने लाख के करीब अपने ऐड पे इन्वेस्ट किया हुआ था, लेकिन ज़ीरो सेल थी। क्यों ज़ीरो सेल थी? उसके पीछे एक रीज़न ये थी कि उसने अपने ऐड अकाउंट का एनालिसिस नहीं किया था। जब उसने मुझे प्रोजेक्ट दिया, तो मैंने जब उसका ऐड अकाउंट का एनालिसिस किया, तो मैंने एक मिस्टेक देखी कि लोग जो है वो एग्रीगेट इवेंट्स जो होते हैं ना, एग्रीगेट इवेंट्स, उसको ठीक से सेटअप नहीं कर रहे। मीन कि अगर आपका ई-कॉमर्स वेबसाइट है, तो आप कोशिश करें कि आपका जो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो इवेंट्स है, वो आपका परचेज़ होना चाहिए। लेकिन जो वो क्लाइंट था जिससे उसने वेबसाइट बनाई थी या उसने खुद कुछ मतलब हाउ नो होती है लोगों को, तो वो वीडियोस देख के वो काम शुरू कर देते हैं, एड्स रन करना शुरू कर देते हैं बिना एनालिसिस किए। तो उसने जो एग्रीगेट इवेंट सेटअप किया हुआ था हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, वो उसने किया हुआ था व्यू कंटेंट, जिस वजह से जो है फेसबुक ट्रैक नहीं कर रहा था परचेज को, क्योंकि परचेज उसने लोवेस्ट उस पे रखा हुआ था प्रायोरिटी पे। तो इस वजह से जो है उसकी परचेज़ जो है वो ट्रैक नहीं हो रही थी। मीन के इन्वेस्ट कर रहा था वो, उसने लाखों को इन्वेस्ट कर दिए थे, लेकिन वो सेल जनरेट नहीं कर पा रहा, उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा था। तो फ़ेसबुक जो है उसे ज़ीरो परचेज़ दिखा रही थी। खुद वो एनालिसिस कर रहा था कि मेरे पास परचेज़ आएँगी, लेकिन जो उसने एग्रीगेट इवेंट में जो उसने किया हुआ था सिलेक्ट हाईएस्ट प्रायोरिटी पे, वो व्यू कंटेंट किया हुआ था। तो कोई शख्स आपकी वेबसाइट पे आता है ना, जो आपने हाईएस्ट प्रायोरिटी पे रखा होता है ना इवेंट, तो फ़ेसबुक जो है वहाँ तक उसकी जर्नी को ट्रैक करता है। तो अगर आप जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे व्यू कंटेंट रख देंगे, तो पहले जैसे ही वो लैंडिंग करेगा आपकी वेबसाइट पे, तो उसी टाइम ही फ़ेसबुक उसे हाईएस्ट प्रायोरिटी इवेंट मान लेगा। उसके बाद अगर वो ऐड टू कार्ट करता है या आपका इनिशिएट चेकआउट करता है, तो वो कभी भी ट्रैक नहीं करेगा। तो इसलिए आपने कोशिश करनी है कि ये मिस्टेक आप ना करें। जभी भी आप ऐड रन करने लगे, तो उससे पहले आपने अपने ऐड अकाउंट का एनालिसिस कर लेना अपने क्लाइंट का, ठीक है? उसके एग्रीगेट इवेंट्स ठीक से सेटअप हुए या नहीं हुए, ठीक है? और आप उसका कोई ई-कॉमर्स से हटकर कोई है, ठीक है? तो उसका आपने ये देख लेना है कि उसका हाईएस्ट प्रायोरिटी जो उसका इवेंट है वो कौन-सा है, उससे आपने वो सेलेक्ट करना है। अब उसके बाद आ जाती है सेल फनल की बात, मीन कि ये मैंने उसका एनालिसिस कर लिया। अब दूसरी बात आती है कि आपने ये देख लेना है कि अब चलो परचेज़ भी आ रही है, ठीक है? अब आपने एग्रीगेट इवेंट ठीक से आपने सेटअप कर लिए हैं। अब उसके बाद आपने देखना है कि कितने लोग जो है 5000 इंप्रेशन आ गए हैं, लेकिन आपका कोई इनिशिएट चेकआउट नहीं आ रहा, आपका ऐड टू पेमेंट मेथड कोई मतलब कि नहीं पुट कर रहा, या आपका हो सकता है कोई ऐड टू कार्ट नहीं कर रहा।
5000 इंप्रेशन होने के बाद, ठीक है? उसके बाद आपने देखना है कि आपका जो सेल फनल है वो वाक़ई काम कर रहा है या नहीं कर रहा। तो आपने जाके सीधा आपने उससे मैनुअल मैनुअल ऑर्डर करना है अपनी वेबसाइट पे, ठीक है? अपने क्लाइंट की वेबसाइट पे या अपनी अगर आपके पास है उसका एक्सेस, तो आपने जाके खुद मैनुअल ऑर्डर करना है ताकि आपको पता चले कि आपका जो फ़नल बना हुआ है या आपकी जो कस्टमर जर्नी है वो स्मूथली से वर्क कर रही है या नहीं कर रही। जो मैं क्लाइंट का काम कर रहा था उसका जो था ना, एक दूसरा जो रीज़न था वो ये था कि सेल ना आने की रीज़न, ठीक है? वो पैसा इन्वेस्ट कर रहा था, उसका 5000 पर डे का बजट था। तो उस लिहाज से देख लिया जाए तो 1.5 लाख उसका 1 मंथ का बनता है। लेकिन उसने जो मिस्टेक की हुई थी वो ये की हुई थी उसकी जो पेमेंट जहाँ हम ऐड टू पेमेंट मेथड करते हैं, ठीक है? तो वहाँ पे उसका टेक्निकल इश्यू था। जब मैंने उससे मैनुअल ऑर्डर किया जाके, तो एक टेस्ट ऑर्डर जिसे हम कहते हैं, तो उसका पेमेंट मेथड वाली इश्यू आ रहा था और काफ़ी लोग जो है उसकी वेबसाइट पे जा रहे थे, ऐड टू कार्ट कर रहे थे। लेकिन जब वो पेमेंट मेथड वाली स्टेप पे जाते हैं, तो उसका जो है पेमेंट मेथड जो है वो टेक्निकल इश्यू दे रहा था। मीन के वहाँ पे वो लिखा हुआ था कि टेक्निकल इश्यू। तो ये सबसे बड़ी रीज़न थी, ठीक है? तो आपने ये देख लेना है कि आप जो है अपने कन्वर्जन कैंपेन रन करने से पहले आपने अपने पेमेंट जो आपका सेल फनल है, जो आपकी जर्नी है आपकी, वो स्मूथली से वर्क कर रही है, नहीं कर रही। आपने टेस्ट ऑर्डर कर लेने हैं पहले। आपने मैनुअल ऑर्डर कर लिया, आपने देख लिया कोई इश्यू नहीं है, अगर कोई इश्यू है तो आपने उससे रिज़ॉल्व कर लिया। अब उसके बाद आता है कि आपने जो है कन्वर्जन चलानी है, आपने जो कैंपेन रन करनी है, वो आप कैंपेन रन करें। थर्ड स्टेप जो होता है वो आपने कैंपेन रन करनी है। तो ये 3 काम आपने लाज़मी करने हैं और आप कन्वर्जन कैंपेन रन करने जा रहे हैं, ठीक है? एक पिक्सेल है, पिक्सेल तो आपका होगा ही होगा क्योंकि पिक्सेल के बगैर आप कन्वर्जन कैंपेन रन नहीं कर सकते। तो आप कोशिश करें कि आप ये 3 स्टेप जो है ना, ये 3 जो मैंने आपको टिप्स बताई हैं, किसी भी क्लाइंट का अगर आप काम करने लगते हैं, तो ये 3 जो टिप्स मैंने बताई हैं, आप इस पे ज़रूर काम करें कि आपने एनालिसिस किस तरह करना है ऐड अकाउंट को। उसके बाद आपने अपने सेल फ़नल है, उससे आपने किस तरह एनालिसिस करना है। उसके बाद आपने कैंपेन रन करनी है। तो उसके बाद आप देखें कि आपके लोग जो जर्नी है आपकी किस तरह किस टाइम पे जाके वो बाउंस बैक हो रहे हैं। तो तब उन्हें जाके आप रीटारगेट करें, तब जाके आप उससे ऑफ़र क्रिएट करें। तो ये था कि आप किस तरह से जो है अपनी मनी सेविंग टिप्स अप्लाई कर सकते हैं अपने फेसबुक एडवर्टाइजिंग में। जो मैंने सीखी, जो मैंने देखी अपने क्लाइंट्स में, तो हो सकता है दूसरे लोग भी ये मिस्टेक कर रहे हों। तो आपने जो है अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें अगर कोई मतलब ये मिस्टेक कर रहा है कि उससे क्या आप ऐड अकाउंट अपना एनालिसिस करें, उसके बाद सेल फनल एनालिसिस करें, उसके बाद आप कैंपेन रन करें। और आपको भी कोई बात समझ नहीं आई तो आप जो है मेरे से इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। इसके अलावा आप मेरे ग्रुप में भी आप ज्वाइन कर सकते हैं मुझे और इंस्टाग्राम पे भी आप मुझे डीएम कर सकते हैं और अगर आप मुझे फाइवर पे कांटेक्ट करना चाहते हैं तो आप फाइवर पे भी मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं।